गर्भावस्था में जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है अपना ख्याल रखना और फिर अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना, ताकि वो मिसकैरेज ना हो, वो ख़राब ना हो, उसकी एबॉर्शन ना हो जाए। इसके लिए क्या ख्याल रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस अभी आ रहे हैं खास करके हॉस्पिटल में, जिससे कि मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, क्या आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो में बने रहे, आपको मिलेगी पूरी जान। देखिए, गर्भावस्था के दौरान आप ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे मिसकैरेज हो जाता है, तो इससे कैसे बच सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो मिसकैरेज होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना मिसकैरेज का, वो होता है आपके प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में। यानी कि आपके गर्भावस्था के जो 20 वीक्स होते हैं, 20 वीक्स तक में इनका ज़्यादा खतरा होता है। खास करके 12 वीक्स से लेकर के 20 वीक्स तक में इसका बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि आपकी मिसकैरेज हो सकती है। लेकिन कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में चलिए पूरी डिटेल्स में हम जानते हैं, और ये क्यों होता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। ठीक है, देखिए, मिसकैरेज का खतरा जो सबसे ज़्यादा होता है वो तब होता है जब आपके क्रोमोसोम में गड़बड़ी होता है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आपके मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही 50% मामलों में यही कारण होता है मिसकैरेज होने का। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होना। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कोई भी संतुलन आता है तो इससे भी आपके बच्चे का विकास जो है रुक जाता है। इसके साथ ही जो दूसरा कारण है वो हो सकता है यूटीआई, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन। वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। तो इस वजह से भी आपका मिसकैरेज का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके गर्भाशय की बनावट का, उसके गर्भाशय जैसे कि फेब्राइड बैकोनियट यूट्रस, इस जैसी समस्या में भी आपका जो है मिसकैरेज होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कई बार आपका गर्भाशय ग्रीवा कमजोर हो सकता है, जिस वजह से भी ये सारी समस्याएं आ सकती है। इसके साथ ही कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से भी हो सकता है, जैसे कि मोटापा का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, थायराइड का होना, डायबिटीज का होना, या फिर पोषण की कमी होना। इन सारे कारणों से भी ये हो सकता है। साथ ही अगर आप किसी नशीली पदार्थों का यूज़ करते हैं, जैसे कि शराब का सेवन करना, स्मोकिंग करना, या फिर और भी कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो भी इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखिए, कई बार जो है इसके लिए आपका इम्यून सिस्टम ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो ये जो है आपकी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, आपका जो भ्रूण होता है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और इस कारण से भी आपका एबॉर्शन हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन लक्षणों की जिसे देख करके आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इन लक्षणों से आपको बचना कैसे है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ऐसे कौन से लक्षण आए जिससे आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है। देखिए, अगर आपके वजाइना से हल्की ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ये ब्लीडिंग जो है ज़्यादा भी हो सकती है, तो ऐसे स्थिति में भी, इसके साथ ही अगर आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और साथ में कमर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं। तो अगर इन ऐसे कोई भी लक्षण हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इसके इलाज और देखभाल की। तो देखिए, इसका इलाज इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी स्थिति जो है कितनी गंभीर है। जब मिसकैरेज हो जाता है तो वो प्राकृतिक रूप से ही बाहर आ जाता है, लेकिन अगर वो प्राकृतिक रूप से बाहर नहीं आता है तो डॉक्टर्स उसे दवाई दे करके पूरी तरह से बाहर निकालते हैं, उसे क्लीन कर देते हैं। और कुछ मामलों में डॉक्टर डीएनसी भी करते हैं, यानी कि सर्जरी के द्वारा भी आपकी गर्भाशय की पूरी सफाई की जाती है। इस दौरान जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वह है कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आराम चाहिए। तो इसके लिए जो आप अपने परिवार से संबंध अच्छे रखें, परिवार से मिलजुल कर रहें। साथ ही परिवार को ये होना चाहिए कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें, काफ़ी ज़्यादा उन्हें आराम करने दें, और काफ़ी ज़्यादा जो है उसे मेंटल हरासमेंट से बचाएं, उन्हें हैप्पीनेस दें। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस टाइम पे महिला को बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, और जो इमोशनल हेल्थ होता है उसका काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है और डिप्रेशन में भी जा सकती है। तो इसलिए इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दे और सभी परिवार मिलकर के साथ रहें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या इससे बचा जा सकता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि बचा जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक। देखिए, अगर आपकी गर्भावस्था स्टार्ट होती है तो गर्भावस्था के शुरुआत से ही आपको फॉलिक एसिड लेनी चाहिए। साथ ही जो है कंटिन्यू डॉक्टर के देखभाल में रहना चाहिए, कंटिन्यू जो है आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर जो भी आपको दवाइयाँ लिखते हैं वो लेनी चाहिए टाइम से, और साथ ही जो भी
जांच लिखते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर और भी कोई ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, तो वो भी आपको करवाना चाहिए। देखिए, इसके साथ ही आपको गर्भावस्था के दौरान जो है आपको किसी भी नशीली चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, जैसे धूम्रपान, शराब, इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। साथ ही जो है आपको संतुलित आहार लेने की ज़रूरत होती है इस दौरान, तो संतुलित आहार लें और साथ ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है आप जारी रखें। साथ ही आपको अपने तनाव को कम करना चाहिए और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान खुशनुमा माहौल बना कर रखें और आप खुश रहने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपकी जागरूकता ही जो है आपके बच्चे की जान बचा सकती है और आपको भी सुरक्षित रख सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपना और अपने बच्चे का खास ख्याल रखें, ठीक है? बुरी आदतों से दूर रहें। इसी के साथ कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, तो फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और फिर हमारी यहाँ पे आईडी मेंशन है, आप यहाँ हमें डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं या फिर अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर रिप्लाई नहीं दे पाई तो मैं उस पर पूरा वीडियो बना करके बताऊँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रखें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।